प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों। पहला तिमुथियुस अध्याय 5 22वें वचन में इस तरह लिखा गया है, जल्दबाजी से किसी के ऊपर हस्त निक्षेप मत करना, किसी को मुखिया बनाने के लिए और उसके पापों में भागस्वामी मत बनना। तो हम किसी के पाप में भागीदार कैसे होते हैं? किसी के ऊपर हाथ लगाने से, या फिर किसी को सपोर्ट करने से, या फिर पैसे लेकर किसी को मुखिया चुनने से, किसी को लीडर चुनने से, किसी को पैसे लेकर वोट डालने से, या फिर गलत आदमी को सपोर्ट करने से, गलत आदमी को चुनने से हम उसके पाप में भागीदार होते हैं। इस तरह बाइबल हमें कहता है। मैं जब मसीह में बढ़ रहा था, मसीह में अभी बच्चा था, हमको एक नए जगह पे घर बांधना पड़ा। और हमें वहाँ पे एक वो एरिया में एक अच्छा पास्टर कहला जाता था। उस आदमी ने एक चर्च स्टार्ट किया। वहाँ पे एक दूसरा आदमी को और चर्च का पास्टर बनाया और सबके सामने उसको अभिषेक किया, हस्त निक्षेप करके उसके सर के ऊपर हाथ लगाकर उसने कहा कि यहाँ पे इसको हम पास्टर चुनते हैं। तो हम भी नए नए थे, इसलिए पास में चर्च था, इसलिए कई लोग कॉलोनी में उस चर्च को जाना शुरू किया। और कुछ ही दिनों में मुझे पता चला कि यह आदमी तो बहुत भयानक आदमी है और गंदी गालियां बात करता है। ये तो पास्टर कहलाने के लिए लायक है ही नहीं। और यहाँ पे कॉलोनियों में एक के ऊपर एक दूसरे को चढ़ाकर लड़ाइयाँ निकालता रहता था और दूर से देखकर ये उसको खुशी मिलता था, जो कि मसीह कहलाने के लिए भी लायक नहीं है। इस आदमी को पास्टर चुना गया। तो मेरे दोस्तों, तो चर्च वाले जिसने इसको अनॉइंट किया है, मैंने उससे पूछा कि इस तरह गलत आदमी को आपने क्यों चुना है? तो उसने कहने लगा, वो आदमी कहने लगा कि ये तो हमारा रिश्तेदार है, सोच रहा था कि अगर ये सेवा करेगा तो शायद ये सुधरेगा, इसलिए मैंने इसको पास्टर बना दिया। और चर्च के लोग कहने लगे आपस में कि हम प्रार्थना करेंगे क्योंकि हमारा गांव वाला है। अगर ये हमारे गांव वाले को हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो और कौन सपोर्ट करेगा? मुझे आश्चर्य हुआ कि ये लोग ऐसे हैं। हम प्रार्थना करेंगे, कभी ना कभी सुधरेगा। मैंने तो चर्च को छोड़ दिया। तब वो चर्च वाले मेरे पास आए और कहने लगे कि हम प्रार्थना करेंगे, पादरी कभी ना कभी सुधरेगा शायद। तो मैंने कह दिया कि उसको सुधारने के लिए मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो कि मेरे गलतियों को सुधारे। ऐसा पास्टर मुझे चाहिए। उस दिन से मैं उस चर्च को जाना छोड़ दिया। इस तरह कई गलत लोगों को चुने जाने से आज मसीह समाज में इतना खराब नाम आ चुका है। हमारे एरिया से थोड़े आगे और एक एरिया में भी एक आदमी को, जो कि पॉलिटिशियन था, उसको मन लगा कि मैं भी सेवा करूंगा पार्ट टाइम में। और वो एक बड़ा दास को बुलाया, उसको अच्छा अमाउंट दिया, जिसके कारण वो कहने लगा कि तुमने मेरे मिनिस्ट्री में पैसे लगाए, इसलिए मैं आपको प्रेयर करूंगा और मेरा अनॉइंटिंग, मेरा अभिषेक तुम्हारा साथ हमेशा होगा, जिसके कारण तुम कई लोग को आशीषित रहोगे। थोड़े और उस आदमी तो सुधरा नहीं, लेकिन कई गड़बड़ियां करने लगा और मसीह का नाम के एक बड़ा धब्बा बन गया। और कुछ साल बाद वो फिर कहने लगा कि मुझे परमेश्वर का कॉलिंग नहीं है और
ये मिनिस्ट्री मेरे काम बस की बात नहीं है, मैं पूरी तरह पॉलिटिक्स में चले जाता हूँ। तो मेरा दोस्तों, इस तरह गलत आदमियों को चुनने से, पैसे लेकर या फिर रिश्तेदार होने से या फिर कैश फीलिंग से, अगर आप गलत आदमी को चुनते हैं तो उसके पाप में आप भागस्वामी होते हैं। तो आप आज ही आप सुधरिए, वरना परमेश्वर के सामने आपको खड़ा होने पड़ेगा। जय मसीह की।